एक्सरसाइज 15 से कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 15D स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल, द अदर टू साइड्स ऑफ व्हिच मेजर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल, इसका मतलब राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एंड द अदर टू साइड्स ऑफ व्हिच मेजर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, जो अदर टू साइड्स होते हैं उसको लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल, वो लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल होती है जो हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, एक तो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो गई, और जो अदर टू साइड्स हुए, तो देखिए जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है आपकी, 90 डिग्री के अपोजिट साइड, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये तो आपकी कंफर्म है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट साइड है। जो अदर टू साइड्स हैं उनको लेग्स भी बोलते हैं, माने इसको, इन दोनों को लेग्स भी बोलते हैं, ये साइड और ये साइड को लेग्स भी बोलते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ये लेग्स हैं, ये भी और ये भी, अदर टू साइड्स। इसको कॉमनली और भी क्या यूज करते हैं, एक को हम बेस यूज कर लेते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स होती हैं, जैसे एक साइड ये हो गई और एक ये साइड हो गई, जो राइट एंगल को बना रही है, 90 डिग्री के एंगल को बना रही है, तो इसमें एक को बोलते हैं बेस और एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? बेस और परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको। तो बेस और परपेंडिकुलर हो गए। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करनी है, तो जो सॉल्यूशन में क्या है, क्या आपको फाइंड करना है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज को एस से डिनोट करेंगे। राइट ट्रायंगल, द अदर टू साइड्स ऑफ व्हिच मेजर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, जो अदर साइड्स हैं, जिसको हम एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो बेस एक किसी को ले लें और परपेंडिकुलर आपका हो गया, तो बेस आपका हो गया कितना दिया? 9 सेंटीमीटर ले लिया आपने, और परपेंडिकुलर ले लिया 12 सेंटीमीटर। जो अदर टू साइड्स हैं उनमें एक बेस हो गया और एक परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर, अदर टू साइड्स गिवन है, इसका मतलब एक बेस गिवन है और एक परपेंडिकुलर गिवन है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो जो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, मींस एच स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। माने जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज करेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस आपका है 9, तो 9 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 12, तो 12 स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? तो 9 स्क्वायर मीन्स हो गया 9 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, जितने पावर होती है उतना टाइम मल्टीप्लाई होता है इसका, तो 9 इंटू 9, इट मीन्स 9 9 जा 81, तो ये हो गया आपका 81 प्लस 12 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? 12 स्क्वायर मीन्स हो गया 12 इंटू 12 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 12 जा 144, तो ये हो गया 144। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू, इनको प्लस करते हैं तो 415, 8 4 12 2 कैरी 1 112 225, एच स्क्वायर इक्वल टू 225 आ गया, 225 एच स्क्वायर इक्वल टू, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसका मतलब एच निकालना है। क्या निकालना है? एच जब निकालना है तो ये किसका स्क्वायर है, माने एच निकालने के लिए क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मीन्स ये जिस नंबर का स्क्वायर है, माने जिस नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर इतना जाए वो नंबर होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा। तो अगर इसको करना है तो हम देख लें कि किसका स्क्वायर ये लिखा जा सकता है, तो 225 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? तो जैसे आप
देखते हैं तो 15 15 जा 15 में 15 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 15 5 जा 75 की 5 7 15 1 जा 15 7 22 माने 15 ये इट मीन्स हो गया 15 स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? जो 225 है वो 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर। ये मतलब हो गया कि इसका 15 का स्क्वायर है। 225 को जैसे एच स्क्वायर है तो ये किसका है? इक्वल हो गया 225। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। जब 15 का स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? h इक्वल टू 15 माने जो इसका बेस है एच स्क्वायर का जो बेस है इसकी पावर ये है स्क्वायर, इसकी पावर स्क्वायर है 2 है, इसकी पावर 2 है तो 2 2 दोनों पावर्स इक्वल है तो इसके जो बेस है ये जिसकी पावर बनी हुई है एच इक्वल टू 15 किसमें था? सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइपोटेनस था वो कितना? 15 सेंटीमीटर आ गया। यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर। माने हाइपोटेनस गिवन है 26 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द रिमेनिंग साइड्स इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। तो भाई राइट ट्रायंगल है तो इसमें एक तो हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस गिवन है 26 सेंटीमीटर। जो अदर टू साइड्स हैं उनमें से एक साइड दी हुई है कितनी? 10 सेंटीमीटर दी है। तो अदर साइड आपको फाइंड करना है कि अदर साइड कितने सेंटीमीटर की होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए जैसे कि ये हाइपोटेनस हो गया, जैसे हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, अदर जो टू साइड्स होंगे उनमें एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो अगर वन साइड ऑफ द रिमेनिंग साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर इसका मतलब ये बेस हो गया, और अदर जो साइड फाइंड करनी है तो अदर साइड में आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो गया, वो फाइंड करना है। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है, गिवन में क्या है? हाइपोटेनस गिवन है 26 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और उनमें से जो अदर टू साइड्स हैं उनमें से एक साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको बेस लेट कर लेते हैं तो बेस है ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है बेस? 10 सेंटीमीटर है। और अदर साइड फाइंड करना है तो अदर साइड मीन्स हो गया कि परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। अदर टू साइड्स में एक साइड दी हुई है और एक साइड अदर साइड आपको फाइंड करनी है। तो उनमें से एक को बेस हमने लेट कर लिया तो जो अदर साइड हो जाएगी वो परपेंडिकुलर बची। तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखें हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, इनमें रिलेशन किसका होता है? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपको इसको करना होता है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इसका यूज करेंगे। तो इसमें यूज करने में चूंकि अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो होता क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला होता है इसका पाइथागोरस का। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है तो इसको हम लेफ्ट साइड में रख दें, इतने को राइट साइड वाले उठाकर लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में कर दें। माने बाई पाइथागोरस थ्योरम ये भी आपको बन सकता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। वही हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हम कहते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो बेस यहाँ पर कितना है? 10 है तो 10 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपका है 26, तो 26 स्क्वायर हो गया। यहाँ 10 का स्क्वायर करें तो 10 इंटू 10 मीन्स हो जाएगा 100 प्लस पी स्क्वायर इक्वल, और 26 स्क्वायर मीन्स हो गया 26 इंटू 26, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3 हो गया, 6 2 जा 12 3 15, और यहाँ पर 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5, अब प्लस कर दें 6 5 2 7 5 1 6, 676 हो गया। 676 इतना आ गया। अब पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोज कर दें, ये एक इक्वेशन बन गई। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 676 माइनस 100। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 676 में 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 576 हो जाएगा।
अब पी स्क्वायर, तो इससे हमें पी निकालना है, तो पहले हम देखें ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ रहा है, तो 576 किसका स्क्वायर है। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर तो 20 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 20 इंटू 20 मीन्स हो गया 400, उससे ज्यादा है आपका। अब 21 का अगर हम स्क्वायर कर दें इट मीन्स क्या हो गया 21 इंटू 21, तो 21 बन जा 21 की 1 2 21 2 जा 42 और 2 44 441 हो गया। अगर 22 स्क्वायर कर देते हैं तो ये कितना निकल आएगा, तो 20 इंटू 22 इंटू 22, तो 22 2 जा 44 की 4 कैरी 4, 22 2 जा 44 और 4 48 484 हो गया। अब 23 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 23 स्क्वायर कितना आ जाता है, देखिए उससे बढ़ता जा रहा है, तो 23 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 23 इंटू 23, तो 23 3 जा 69 की 9 6, 23 2 जा 46 और 6 52 529 हो गया। 23 स्क्वायर 529 हो गया, इसका मतलब 23 का स्क्वायर नहीं है, अभी उससे कम आ रही वैल्यू वो, अब ये ज्यादा है अभी, तो 24 का स्क्वायर करते हैं, तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 24 इंटू 24 मीन्स कितना हो जाएगा 24 4 जा 96 की 6 कैरी 9, 24 2 जा 48 और 9 57 कितना आ रहा है 576, तो 576 किसका स्क्वायर हुआ 24 इंटू 24 मीन्स 24 का स्क्वायर हुआ, ये आपका होगा 24 का स्क्वायर। ये आपको लर्न होना चाहिए जैसे कि 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे 20 तक या 30 तक कम से कम 30 तक तैयार कर लें, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि नहीं हाँ 576 आया, ये किसका स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर है। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर, पी का स्क्वायर इधर ये 24 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा p इक्वल टू 24, और ये जो p था ये अदर साइड थी, क्या थी अदर साइड, तो अदर साइड इक्वल 24 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 4.5 सेंटीमीटर and the length of its hypotenuse is 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है, क्या क्या दिया है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट ट्रायंगल 4.5 सेंटीमीटर है एंड द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 7.5 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज 7.5 सेंटीमीटर है, और जो अदर 2 साइड्स बचती हैं उनमें से वन साइड आपकी दी है 4.5 सेंटीमीटर, और जो लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड माने हो गया, और उसके बाद वाली जो अदर 2 साइड्स में है उनमें से एक फाइंड करनी है आपको, एक दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या क्या गिवन है उसको हम देख लें पहले। ये गिवन है वन साइड दी हुई है, वन साइड का मतलब हो गया कि जो जैसे उसमें हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, तो यहाँ पर इसको अगर हम बेस ले लेते हैं, वन साइड को हम बेस ले लेते हैं, तो बेस दिया है 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको निकालना क्या परपेंडिकुलर एक तरह से निकालना है, जो थर्ड साइड है वो परपेंडिकुलर है आपकी, थर्ड साइड आपकी क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज दिया है उसके अलावा दो छोड़ करके एक उनमें से बेस होती है और एक परपेंडिकुलर होती है, तो अगर बेस हमने 4.5 सेंटीमीटर को लेट कर लिया है तो परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या फाइंड करना, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर माने बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हुआ। तो यहां पर बेस आपका कितना 4.5 का स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको फाइंड करना है, इक्वल हाइपोटेन्यूज कितना है 7.5 है, तो इसका स्क्वायर। अब 4.5 का स्क्वायर करें, स्क्वायर कर लें तो 4.5 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो 5 5 जा 25 की 5 करी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 4 5 जा 20 की 0 करी 2, 4 4 जा 16 2 18, 5 2 8 2 10 की 0 करी 1 1 1 2, इतना आ गया। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये 1 डिजिट ये, तो 1 2 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। मीन्स हो गया 20.25 आ गया प्लस पी स्क्वायर इक्वल, अब 7.5 का स्क्वायर निकालना है तो 7.5 में 7.5 का मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए 5 5 जा 25 की 5 करी 2, 5 7 जा 35 2 37। अब 7 से 7 5 जा 35 की 5 करी 3, 7 7 जा 49 3 52, प्लस कर लेते हैं 5 7 5 12 की 2 कैरी 1 3 2 5 1 6 और ये 5, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका आ गया 56.25, इतना आ गया। अब पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दें तो 56.25 माइनस ये हो जाएगा 20.25, तो पी स्क्वायर इक्वल, अब इसे माइनस कर दें तो 56.25 में माइनस करेंगे 20.25 को माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 0 माइनस कर रहे हैं ना, 2 में 2 माइनस किया 0 पॉइंट, ये 6 हो गया, 5 में 2 माइनस किया 3 आ गया, 36.00, 36.0 मीन्स 36 होल, माने 36 होल नंबर आ गया। पॉइंट के बाद 0 0 तो उसको हटा दें। अब देखिए 36 किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है 36, वो स्क्वायर फॉर्म में पहले राइट करें। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इसका मतलब 36 जो 6 का स्क्वायर है, तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर आपका रिमूव हो जाएगा तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ये जो p इक्वल टू 6 आया तो ये क्या था आपका थर्ड साइड, जो थर्ड साइड आपकी ली गई थी, तो थर्ड साइड इक्वल टू, क्योंकि थर्ड साइड पूछा था उसका नेम दे दिया था थर्ड साइड, तो थर्ड साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।